आर्थिक मोर्चे पर जूझ रही प्रदेश सरकार। सरकारी खजाने में 2000 करोड़ की दरकार। 1 दिसंबर को नहीं आ रही सैलरी और पेंशन। राज्य सरकार को वेतन के लिए चाहिए 1200 करोड़ रुपए। 800 करोड़ रुपए की हर महीने सरकार देती है पेंशन। पिछले महीने दिवाली पर सुखू सरकार ने पेंशन और सैलरी एडवांस में देकर एक बड़ा तोहफा हिमाचल वासियों को दिया था, हिमाचल के नौकरी पेशा लोगों को दिया था, पेंशनर्स को दिया था। लेकिन इस बार क्या? इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि इस बार सैलरी और पेंशन 1 तारीख को नहीं आ रही। तो अब सभी ये जानना चाहते हैं कि अगर 1 तारीख को पेंशन और सैलरी नहीं आ रही तो आखिर कब आएगी, बताएंगे आपको। लेकिन इससे पहले आपको इसकी वजह भी बताते हैं कि आखिर 1 दिसंबर को सैलरी और पेंशन आपकी क्यों नहीं आ रही। दरअसल आर्थिक मोर्चों पर संसाधनों की कमी झेल रही है हिमाचल प्रदेश की सरकार, और सरकारी कर्मियों और पेंशनर्स को इस बार 1 तारीख को वेतन और पेंशन का भुगतान नहीं होगा। इसका कारण है कि 1 दिसंबर को रविवार होने के कारण अवकाश का दिन है। तो ऐसे में कर्मचारी वर्ग के साथ साथ पेंशनर को भी ये चर्चा का विषय बन गया है कि वेतन और पेंशन का भुगतान आखिर कब होगा। राज्य सरकार को वेतन के लिए 1200 करोड़ रुपए और पेंशन के लिए 800 करोड़ रुपए की रकम हर महीने चाहिए होती है। क्या वेतन और पेंशन का भुगतान एक साथ होगा, या फिर पहले की तरह वेतन पहले और पेंशन बाद में जारी की जाएगी? ऐसे सवाल सचिवालय के गलियारों में तैर रहे हैं। स्थिति का आकलन करें तो सरकार का वेतन बेशक पहले हफ्ते की 5 तारीख तक अदा कर दे, लेकिन पेंशनर को संभवतः इस बार भी 9 तारीख तक की प्रतीक्षा करनी होगी। अक्टूबर महीने में दिवाली का त्योहार था, जिसके चलते राज्य सरकार ने एडवांस में ही वेतन और पेंशन जारी कर दी थी। कारण ये था कि राज्यों को केंद्र से सेंट्रल टैक्सेस में हिस्सेदारी की 1 महीने की रकम एडवांस में मिली थी। राज्य को केंद्र से 1479 करोड़ रुपए मिले थे। उससे खजाने में लिक्विडिटी आई और सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को वेतन और पेंशन के साथ साथ 4% डीए भी दिया। जाहिर है नवंबर महीने का केंद्रीय करों में हिस्सेदारी का भुगतान हो चुका है, लिहाजा अब दिसंबर महीने का शेयर 8 या 9 तारीख को आएगा। राज्य सरकार ने हाल ही में 500 करोड़ रुपए का लोन लिया है। अब सरकार के पास केवल 517 करोड़ रुपए की लोन लिमिट बची है। आखिरी तिमाही यानी जनवरी से मार्च के लिए केंद्र से अतिरिक्त लोन लिमिट सैंक्शन होगी। लिहाजा ऐसे में सचिवालय के गलियारों में सवाल तैर रहा है कि क्या इस बार समय पर वेतन मिलेगा। तो अब ऐसे में संभावनाएं क्या हैं? तो हिमाचल सरकार को हर महीने वेतन और पेंशन के भुगतान के लिए 2000 करोड़ रुपए की जरूरत होती है। खजाने की स्थिति देखें तो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के तौर पर 520 करोड़ रुपए के करीब रकम राज्य के खजाने में आती है। ये ग्रांट केंद्रीय वित्त मंत्रालय से हर महीने जारी होती है। इसके अलावा राज्य सरकार के खुद के टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू के तौर पर 1200 करोड़ रुपए के करीब रकम इकट्ठा होती है। केंद्रीय करों की हिस्सेदारी की 740 करोड़ रुपए आते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 5 तारीख को, तो केंद्रीय करों में हिस्सेदारी 10 तारीख तक मिलती है। ऐसे में 1 तारीख को ही 2000 करोड़ रुपए जुटाना आसान नहीं है। तो अब लिहाजा सैलरी 5 तारीख तक और पेंशनर 10 तारीख तक मिलने की संभावना जताई जा रही है।